Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English 9. Students, today the SLO that we have, this is our lecture 2 from unit 5. This is how we have divided the students learning outcomes according to the book in different chapters. This SLO says use all types of tenses correctly in speech and writing. SLO है कॉम्प्रिहेंसिव है टेंसेस के लिए कि हमने सारे टेंसेस जो वर्ब टेंसेस हैं पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट और उसमें जितनी भी वेरिएशंस हैं प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल फिर इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सारे टेंसेस हमने करेक्टली इस्तेमाल करने हैं इसलिए स्टूडेंट्स हमें इन टेंसेस को इन डेप्थ समझना पड़ेगा कौन इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है हमें उसको याद रखना पड़ेगा ताकि हम अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बना सकें अकॉर्डिंग टू द टेंस और अगर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए जुमला आ जाता है सेंटेंस आ जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस टेंस से ताल्लुक रखता है क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या ये पास्ट परफेक्ट है क्या ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है एटसेट्रा सो in grade 8 same SLO use all types of tenses correctly in speech and writing so it means that this is the most recurring SLO yes Rahima yes जी सर हमारे पिछले दिनों हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे था जिसकी वजह से हम लोग क्लासेस नहीं ले सके तो यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिल रही हमें यहाँ पे they are तो upload जी they are uploaded on YouTube you can find it on the Chase Academy YouTube channel ओके सर all right if not if one or two videos lacking they will be uploaded today inshallah all right तो बाकी सब स्टूडेंट्स एक्टिव हैं रेज योर हैंड्स ऑलराइट वेरी गुड सो आज जो हम बात करेंगे लास्ट टाइम हमने किस टेंस की बात की थी प्रेजेंट टेंस हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हमने उस टेबल को भी स्टडी किया था जिसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के मनफी जुमला कैसे बनाएंगे प्रेजेंट के टेंसेस में नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसी तरह सवालिया जो है क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव जो जुमला है वो हम कैसे बनाएंगे तो आज हम कवर करेंगे पास्ट टेंस को अच्छा पास्ट टेंस हम यूज करते हैं डियर लर्नर्स टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस जो एक्शन जो अमल काम जो फेल हो चुका है कंप्लीट हो चुका है उसको बताने के लिए हम पास्ट टेंस को यूज कर सकते हैं आई एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग पास्ट है सुबह की बात हो रही है जो टाइम गुजर चुका है हमने वर्ब को उसकी सेकंड फॉर्म में उसकी पास्ट फॉर्म में यूज किया आई एट ईट एट ईटन तो इसी तरह टू टेल स्टोरीज जब आप स्टोरीज बताते हैं वाकया जो गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस जैसे वंस अपॉन अ टाइम दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड तब भी आप पास्ट टेंस को यूज करेंगे इसका मतलब है आप जो वर्ब की फॉर्म्स यूज करेंगे वो पास्ट में होंगी ठीक है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड एलिस शी वेंट देयर शी स्टडीड तो वो सारे जो अब इसमें जो वर्ब होगा जो वर्ब होंगे वो सारे पास्ट में इस्तेमाल हो रहे सो thirdly to express habits or routines in the past जिस तरह हम प्रेजेंट में हैबिट्स और रूटीन्स बताते हैं इसी तरह अगर आप पास्ट में बताएंगे हैबिट्स और रूटीन्स जो पहले हुआ करती थी होती थी उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू प्ले टेनिस एवरी डे आई यूज टू प्ले टेनिस एवरी डे क्या मतलब मैं खेला करता था आई यूज टू तो हमने वर्ब यूज जो है इज अ वर्ब हमने उसको पास्ट फॉर्म में यूज किया I used to play tennis every day. मैं खेला करता था. I used to study for 5 hours a day. I used to play games with my friend. I used to read a lot of books. तो ये सारी जो है past habits और routines है. I used to wake up at 5 in the morning. To talk about past states, हालात
पास्ट स्टेट्स में जब कोई चीज होती थी, किसी चीज की स्टेट क्या होती थी? शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। शी वॉज इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वो खुशी की हालत में थी। जो जितनी भी स्टेट्स हैं उसको बताने के लिए आप पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, इन द पास्ट शी वॉज हैप्पी। इसी तरह स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस विशेस और रिग्रेट्स, ख्वाहिशात कि काश मैं पास्ट में ये कर सकता, आई विश मैंने ये किया होता, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ख्वाहिशात या कोई अफसोस, कोई रिग्रेट, रिग्रेट कहते हैं कोई ऐसी बात जिस पे आपको अफसोस है, वो बताने के लिए भी अगर आपने पास्ट में बतानी है उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस को यूज करेंगे फुल स्क्रीन की जगह। सो स्टूडेंट्स, अब कितनी सिनेरियोज हैं देखें। कंप्लीटेड एक्शंस, जो एक्शंस हो चुके उनको बताने के लिए, स्टोरीज बताने के लिए, express habits or routines in the past, then talk about past states, or to express wishes or regrets. These are the scenarios जिसके लिए हम past tense को इस्तेमाल करते हैं। Alright. Now, what is a tense? In grammar, tense refers to the time of an action. उस action का time क्या था, उस verb का time क्या था, और द स्टेट ऑफ बीइंग, या वो किस हालत में था। सो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताना है, described in a sentence. It is a way of expressing when an activity occurs. If the activity is occurring in the current time, that is present tense. If it has occurred in the past, time that has passed, उसके लिए past tense। और अगर एक्शन या स्टेट को मैंने बताना है फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, सो दैट विल बी इन द फ्यूचर टेंस। एंड यू ऑल नो दिस। नाउ पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार वेरिएशंस हमने आज पढ़नी है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई स्टडीड। स्टडीड पास्ट फॉर्म है स्टडी की, तो हम क्या करेंगे, हमें याद है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ठीक है। हम एक वर्ब लेते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो उसकी बेस फॉर्म है उसको स्टडी करते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। जैसे हमारे पास वर्ब है टेक, उसकी सेकंड फॉर्म है टुक, उसकी थर्ड फॉर्म है टेकन। ऑलराइट, कितने स्टूडेंट्स को, कितने लर्नर्स को याद है वर्ब की फॉर्म्स? मरियम, FSS, yes, Aisha, all right, mashallah, all of you, you know that how the verb and their different forms work. I studied, simple past, simply हमने subject के साथ verb की second form use कर दी, I studied. I was studying, अब हमने verb के साथ ing ऐड कर दिया, हमने past का helping verb use किया of the past, I was studying, that becomes past continuous. I had studied. We know जब हम perfect tense की बात करते हैं हमें had लगाना है in the past और उसके बाद past form of the verb, I had studied. I had been studying, past perfect continuous, यानी continuous और perfect combine हो जाते हैं तो had and then we add been, and then with the verb we add ing form because we are talking about continuous tense. All right, now let's look at this table over here. यहाँ पे students आप देख सकते हैं, on the left side you have the types to make positive sentences. This is the structure of positive one. नेगेटिव स्ट्रक्चर ये है पास्ट सिंपल का, और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये है। अब देखें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू रिमेंबर? सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, या कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है?
कॉम्प्लीमेंट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम जब जोड़ते हैं तो सेंटेंस को फुल तरीके से हम समझ पाते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है. हमें एक चीज चाहिए, एक वर्ड चाहिए कंप्लीट करने के लिए. आई लाइक टू क्या? आई लाइक टू प्ले. तो ये जो वर्ड प्ले है ये कॉम्प्लीमेंट है. ये उसको पूरा करता है, कंप्लीट करता है उस जुमले को, जिससे जुमले को समझने में आसानी होती है. अच्छा, सब्जेक्ट, पास्ट वर्ब और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट. यस, एनी स्टूडेंट, एनी लर्नर जो एग्जाम्पल बता सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस की इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल. जी, लिटिल स्टार्स. I had food. Yeah, uh, I had food. I ate I, dinner. Yes. All right. I played cricket. Yes. Thank you. What about Kingway? I saw a snake. Yes, I saw a snake. शाबाश. आपके पास verb subject है I. आपने see की form past वाली use की. See is a verb. You use the second form, the past form. So I subject था, saw a snake. और ये क्या है? Complement. ये है कॉम्प्लीमेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट आप इसी तरह आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, पास्ट वर्ब और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. जी लाइबा. ऑलराइट, ओके. नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हाउ आर वी गोइंग टू मेक द नेगेटिव स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. बेस फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, जो बेसिक फॉर्म है वर्ब की. जब हम नेगेटिव बनाते हैं, डिड नॉट हमने लगा दिया, अब हमें वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी, बल्कि बेस फॉर्म यूज करनी है. समझ आ गया? एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, लेट्स see who is going to give me an example of negative structure of past simple. Yes, Daud Abdullah. Ji Daud. He did not eat the food. Yes, he didn't eat the food. All right, Mariam. Ali did not go to school. All right, that's a very good answer. अब देखें, जब हम did not यूज कर रहे हैं नेगेशन के लिए, did तो ऑलरेडी do का पास्ट है, तो इसलिए हम बेस फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, हम सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज अबाउट द क्वेश्चन. अगर हमें इसे क्वेश्चन में करना है, अगर हमें पास्ट सिंपल यूज करना है इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, सबसे पहले did प्लस योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन. देन योर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस फर्स्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट फॉर्म, and then the object or complement. For example, did she play football? Did plus she is your subject. Play is the basic form, the base form of the word of the verb play, and then your complement. Yes, Hanan. Hanan को unmute कीजिए. Yes. Ali went to the supermarket yesterday. ये तो सिंपल है. इंट्रोगेटिव बताएं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जी, सबसे पहले क्या ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर? डिड. डिड. यस.
Did I eat food? Did I eat food? All right, that's a very good answer. Fiza Asif. जी, ऑलराइट, आप तब हैंड रेज कीजिए जब आपने आंसर देना है। शाबाश। डिड प्लस योर सब्जेक्ट प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन योर कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो डिड से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन योर रेस्ट ऑफ द वर्ड, द रिमेनिंग स्ट्रक्चर, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है, एटसेट्रा। ऑलराइट, let's look at over here. Myra cooked dinner last night. Past simple है, subject Myra cooked, verb है और उसके बाद ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, verb की पास्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। Myra cooked dinner last night. This is your past simple. ठीक है, नेक्स्ट अप, Myra did not cook dinner last night. अब क्योंकि हमने नेगेटिव बनाया है Myra did not, तो अब यहां पे कुक जो है वो बेस फॉर्म है ऑफ द वर्ब और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट। इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड, सबसे पहले डिड, देन योर सब्जेक्ट Myra, then your verb base form, okay, first form of the verb and then the rest of the sentence. All right, now who is going to tell me voluntarily anyone very interesting example? बहुत अच्छी और मजे की एग्जाम्पल होनी चाहिए। शाबाश, क्विकली, जल्दी से एक अच्छी सी एग्जाम्पल सोचें। Yes, raise your hands. Okay, little King Way. Can you repeat it? Did he use it homework? Yes. Did he complete his homework? यही कहा आपने? All right. Did he complete his homework? This is a very good example of interrogative structure of the past simple. All right. Let's move on to the past continuous tense. इसमें continuous है यानी action हो रहा है in the past, तो हम ing को add करेंगे जिस तरह हमने present continuous में ing form को use किया था। Affirmative structure क्या है? जो simple structure है positive sentences को बनाने के लिए subject plus was या were, अगर singular है तो was लगाएंगे, अगर आपके पास प्लूरल है, दे है, तो आप वर ऐड करेंगे, प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। इन द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उसी तरह पहले आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, was और were पहले आएगा, you will add it first, then your subject, then the present participle, then your object or complement. All right, okay, let's look at some example. Myra was cooking dinner last night. Myra is our subject, was is our helping verb. क्योंकि हम सिंगुलर मायरा की बात कर रहे हैं तो was आएगा, प्लस was cooking.
ing फॉर्म आ गई है हमारी यहां पे, और उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट. मायरा was not cooking dinner last night. Was Myra cooking dinner last night? These are the present, the affirmative, negative and interrogative sentence structure example respectfully. Okay. Before we move on, let's take example from each of you. Farhan's school. They were watching a movie. He was cooked dinner. They were watching a movie. ये ठीक है. Next example कौन सी है आपकी? He was cooking dinner. He was cooking dinner. Okay. Interrogative, interrogative बताएं. अब सिर्फ interrogative बताएं. Interrogative कैसे बनेगा? जी. लाइबा. लाइबा रमजान. Yes. Was he cooking dinner? Yes, was. अगर आपके पास प्लूरल है जो प्रोनाउन प्लूरल में है, जैसे Was दे. he watching a movie? हाँ, Was he going to exactly. school? नहीं. Was he went to school? No. Did he go to school? Okay. यहां पे आपने कंटिन्यूअस के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है, इसलिए हम यहां पे स्ट्रक्चर क्या था हमारा देखें, was या were. तो इसमें did और does आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है was और were, क्योंकि हम एक कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. Alright. Now, past perfect tense. What is the indication of perfect tense? Had. In the perfect tense of the past, we use had. To make affirmative structure, basic sentence, subject plus had plus the past participle plus object or complement. इसका मतलब है आपने had के बाद verb की past participle form यूज करनी है जिसके साथ ed या en आता है, और उसके बाद आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए देखें शाबाश, सब्जेक्ट had not plus your past participle plus your object or complement. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बार बार यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई ऐसा लफ्ज है जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, आपने उसको एज इट इज वहीं पे लिख देना है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, obviously what is our helping verb? Had. तो इसको हम इंट्रोगेटिव के लिए फर्स्ट पे यूज करेंगे had, then subject, then your past participle and then the remaining sentence. For example, I had completed my work. I had completed my work. They had watched the film. या आप इस तरह कर सकते हैं. तो आपने had को लाजमी इस्तेमाल करना है परफेक्ट टेंस में. जी, क्वेश्चन फ्रॉम, अभी एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, शाबाश. यस, हनान. सर मैंने हमको आंसर करना था. I had finished the work. Yes, I had finished the work. Shabash, that's a very good example. This is an example of past perfect tense. We are using had, we are using the past participle of the verb. All right. Had I? Yes. Had plus subject plus past participle plus your object or complement. Past perfect में interrogative sentence किस तरह बनाएंगे? शाबाश, quickly. फुल स्क्रीन कीजिएगा, आप स्ट्रक्चर सामने देखें, स्ट्रक्चर को फॉलो करें यहां टेबल पे एट द एंड. हाउ विल यू मेक द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट? जी, मरियम. My mom had not cooked dinner. ओके, that is the negative structure. What about interrogative structure? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? Had my mom cooked dinner? Yes, had my mom cooked dinner. Very good.
All right. Anyone else? Kingway Group of School. They have also raised their hand. Shabash. They want to answer. Who's going to You play answer? cricket? G? Had you played cricket? Yes. All right. जी अब किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल से शाबाश मेंशन योर नेम सर हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा जी बिल्कुल हैड को आप पहले यूज करेंगे फिर आप सब्जेक्ट को उसके बाद आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑलराइट लेट्स मूव ऑन Here, look at these examples. Myra had cooked dinner last night. Myra had not cooked dinner last night. Had Myra cooked dinner last night? यहाँ पे आप देखें past participle form है cook की ed के साथ end होती है past participle form and here had is must और यहाँ पे had पहले आप इस्तेमाल करेंगे and that's how you will okay. Why do we use past perfect? Because we want to tell something के पास्ट में ये काम हो चुका था ठीक है तो हम उस सिनेरियो में बताते हैं कि पास्ट में यानी गुजरे हुए टाइम में तब ये काम हो चुका था इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट मींस काम का मुकम्मल हो चुका होना परफेक्ट मींस दैट एक्शन वाज परफेक्टली कंप्लीटेड दैट्स व्हाई द वर्ड परफेक्ट इज एडेड तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि अगर परफेक्ट का लफ्ज आया है इसका मतलब है कि एक्शन हो चुका था इन द पास्ट All right. Now let's talk about past perfect continuous. This is a mixture of perfect and continuous tense. That if you join them together, that becomes past perfect continuous tense. We need subject first, as always. Had been. पहले हम perfect में क्या use कर रहे थे? Had. Now we are talking about perfect continuous. Now we are going to use been, B-E-E-N. This is one of the forms of be. तो been use करेंगे, then the present participle यानी verb के साथ ing की form आप add करेंगे और उसके बाद आपका remaining sentence. But यहाँ पे हमने एक time mention करना होगा. For a long time, since 5 days. तो ये for और since को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. Subject plus had not been. देखें यहां पे था had been यहां पे not आ जाएगा if you want to make a negative sentence you will add not in between so that it becomes negative or in order to make interrogative structure what are we supposed to do quite easy we are supposed to add had our main helping verb of the perfect tense at the start then the subject then been verb प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ ing आप ऐड करेंगे दैट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है और एंड आप कहां पे करेंगे सिंस या फॉर पे कितने टाइम से दे हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 days तो 5 days टाइम को मेंशन करना है हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलराइट Any example from you guys voluntarily, Shabash? From Hanan. What about other students? Get up. Extra brownie points to you if you answer this. As fast as you can. Shabash. I had been writing an article for 3 hours. For 3 hours. That's right. Good. Okay. Here are some examples. The workers had been repairing the road since last month. उसके बाद आपका रिमेनिंग पार्ट क्या है ड्यू टू द डैमेजेस कॉस्ड बाय हैवी रेन दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है द वर्कर्स हैड नॉट बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस लास्ट मंथ had the workers been repairing the road since last month due to the damages caused by heavy rain that's it all right You have some exercises. The worksheet is added. जहां पे आपने क्या करना होगा past, simple, perfect, continuous and perfect continuous. You have to solve that accordingly. You have your worksheets. I hope you got the printouts as well. So good luck for that. And in the next time when we are dealing with the same SLO of using tenses, we will talk about future tense. So be ready for that.
फ्यूचर टेंस को आप पढ़कर आइएगा ताकि हम इंटरेस्टिंगली इस लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करें. एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप? Are we all clear and done? All right. Thank you. Allah Hafiz.